हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वैदिक मैथ्स लेक्चर 11 आज हम स्टार्ट करेंगे। और क्या पढ़ेंगे इसमें? बेस मल्टीप्लिकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने लेक्चर नंबर 10 में पढ़ा था। लेकिन यहां पर एक खास बात क्या रहेगी, अब यहां पे होगा नंबर्स विद डिफरेंट बेसिस। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जो नंबर थे वो सेम बेस के थे, या तो उस बेस से वो अबव थे या बिलो थे, लेकिन उनका हमेशा बेस सेम था। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर हैं उनका बेस ही डिफरेंट है। क्योंकि अगर हमने कोई मेथड सीखा है तो जरूरी नहीं है कि वो उस सेम नंबर सेम बेस के नंबर पे अप्लाई हो। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो डिफरेंट बेस के नंबर पे भी अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो डिफरेंट बेस के नंबर पर अप्लाई होगा, ये मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। उसके लिए हमको थोड़ा सा अटेंटिव होना होगा कि क्या करना है। देखिए, प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, प्रोसीजर तो सेम रहेगा। इन द राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर, राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर जो हम लिखते हैं, वी अलाउ नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इन लोअर बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन द राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर वी अलाउ नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इन द लोअर बेस। क्या कहने का मतलब है, देखिए ध्यान से देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। 99 इंटू 7। सबसे पहली बात तो आपको इसको 99 और 7 को आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, लिखने का तरीका बता रहा हूं। अगर ऐसे लिखोगे तो इजीली कर पाओगे। क्यों ऐसे करना है वो भी अभी बताता हूं। अब ध्यान दें, जो 99 है इसका बेस क्या है? इसका बेस है 100। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी क्या है? डेफिशिएंसी है 01 माइनस, तो आप सिंपली यहां पे -01 लिखें। ठीक, अब क्या हो गया? अब हम देखें 7, तो 7 का बेस है 10। तो हमने डिफरेंट बेस की बात की थी, देखिए बेस डिफरेंट हो गया। यहां बेस 100 है, यहां बेस 10 है, और 7 की डेफिशिएंसी क्या है? -3। तो इसको यहां लिखेंगे आप -3। अब चूंकि हम बोल रहे हैं कि प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, अगर प्रोसीजर सेम है तो हमें क्या करना है? देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी। बस इसकी जब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो क्या ध्यान रखना है? राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर आपकी ये आएगी, राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर, और ये आएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आंसर। तो यहां क्या ध्यान रखना है कि जो RHS है इसमें हम उतनी ही डिजिट्स अलाउ करेंगे जितनी की लोअर बेस में 0 है। यहां पर इसका बेस 100 है, 7 का बेस 10 है, तो लोअर बेस कौन सा हुआ? लोअर बेस इज 10। ठीक है, ध्यान देना है इसमें कितनी 0 है? सिंगल। तो यहां पर हम केवल एक डिजिट अलाउ करेंगे, यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे? 3। अगर बेस 100 होता था तो हम ऐसे लिखते थे डिफरेंस 01 03, और फिर राइट हैंड साइड में हम क्या लिख देते थे? 03। तो यहां पर यह काम नहीं करना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लोअर बेस है उसमें जितनी जीरोस हैं उतनी डिजिट लिखनी है, यानी सीधे सीधे शब्दों में यहां पर हमको सिर्फ एक डिजिट लिखनी है, 3। अब जो दूसरा काम हम करते थे, हम क्या करते थे कि या तो कैलकुलेशन ऐसे कर लेते थे या फिर ऐसे कर लेते थे। कैलकुलेशन अभी भी ऐसे ही होगी, लेकिन ध्यान क्या रखना है वो चीज देखो। अगर तो आप ये वाली कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो 3 है ये इसमें से माइनस होगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि 7 को यहां लिखो। 7 को जैसे आपने यहां लिखा है तो ये 7 इस 9 के नीचे है, यानी कि जो लास्ट डिजिट है इस नंबर की जो हाईएस्ट डिजिट है और इस नंबर की जो लोएस्ट डिजिट है उनको सेम कर उनसे माइनस करो, यानी इसमें से ऐसे करो 99 -3 ऐसे। तो ये 9 एज इट इज रहेगा और ये 9 - 3 क्या आएगा? 6। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अगर आप इधर से करना चाह रहे हो तो इस नंबर के आगे एक 0 लगा लो। एज्यूम कर लो कि इस नंबर के आगे एक 0 लगी हुई है, यानी कि ये नंबर 7 की जगह 70 लिखा हुआ है। उतनी 0 लगा लो जितनी 7 यहां लिखने के बाद ऊपर वाले नंबर में डिजिट्स बच रही हैं। समझ आई मेरी बात? यहां पर 7 है, ये 9 बचा हुआ था, तो इसके नीचे एक 0 लगा लो। अब आप 7 और ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो, 70 - 01, तभी भी क्या आएगा? 69। तो ये यहां पर क्या आएगा? 69। आप समझ पाए मेरी बात? प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में उतनी डिजिट अलाउ होंगी केवल जितना की नंबर ऑफ 0 लोअर बेस में है। यहां पे करने के लिए क्या करना है कि ये वाली जो कैलकुलेशन करनी है ये कैसे करनी है? इसकी जो यूनिट डिजिट है और इसकी जो हाईएस्ट डिजिट है, इसकी जो यूनिट डिजिट है उसको उसमें से माइनस करना है जिसके नीचे की जो आपने नंबर ये मल्टीप्लाई किया है वो वाला नंबर आ रहा है। अगर ये वाली कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करनी है तो इस नंबर के आगे उतनी 0 लगा लो जितनी ऊपर डिजिट बची हुई है। ठीक है, 70 - 1 करके 79 है। फिर से देखिए, एक और करके दिखाता हूं आपको। 98 × 8 डिफरेंट बेस है तो 8 को आप यहां लिखोगे, ये चीज ध्यान रखनी है।
अब 98 का बेस क्या है 100, डेफिशिएंसी क्या आएगी -0.2। 8 का बेस क्या है 10, डेफिशिएंसी क्या आएगी 2। तो अब सिंपल सी बात, पहला स्टेप आपको याद रखना है, राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट अलाउ करोगे, जितने की लोअर बेस में 0 है, लोअर बेस क्या है 10, इसमें एक ही 0 है तो एक डिजिट अलाउ करोगे, यानी यहां पर लिखोगे केवल 4। ठीक है, अब जब ये वाला सेकंड वाला जो LHS निकालने जा रहे हो, अब क्या करोगे, ये जो 2 है इसको इस 9 में से माइनस करोगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 78। या फिर अगर आपको ये वाला कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो इस 8 के आगे आप एक 0 और लगा दोगे यहां, क्योंकि ये नंबर एक्स्ट्रा था, यहां पर 8 था तो एक 0 और लगा दो, तो 80 माइनस 0.2, तब भी क्या आएगा 78। तो आंसर क्या आ गया 784। ठीक है, ये चीज ध्यान देके चलनी है। अब देखो 95 इंटू 6 को यहां रखो। ठीक है, 95 की क्या आई डेफिशिएंसी 0.5 और 6 की डेफिशिएंसी क्या आई 4। 6 का बेस 10 है, 95 का 100 है। RHS, अब RHS में देखो क्या होगा, RHS में क्या होगा 5 4 जैसे ही आप करोगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन हमारा प्रोसीजर क्या बोल रहा है कि आपको उतनी डिजिट अलाउ करनी है राइट हैंड साइड में जितनी की 0 है लोअर बेस में। लोअर बेस यहाँ पे 10 है, 6 का लोअर बेस 10 है, तो एक डिजिट अलाउ करोगे तो ये 0 यहाँ पे अलाउ करेंगे और इसको हम कैरी बना लेंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। जो एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है उसका सिंपल सा रूल है कि उसको कैरी बनाना है नेक्स्ट स्टेज के लिए। ठीक, अब ये वाली कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करोगे, ये जो 4 है, ये जो 4 है ये इस 9 में से माइनस करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 55। और अगर ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो इस 6 को क्या बना लो, 6 के बाद एक डिजिट बचती है, यहाँ पे एक स्पेस खाली है तो यहाँ पे एक 0 लगा लो, तो इसको कर लो 60 माइनस 0.5, तभी भी आपको क्या आएगा 55। तो यानी 95 इंटू 6 का आंसर क्या आएगा 5। ओ सॉरी, एक स्टेप तो रह गया ना, देखो अब ये यहाँ 55 आया तो ये जो कैरी आ रहा था ये भी तो ऐड करना है, तो क्या आएगा 570। ठीक है, आंसर क्या आ गया 570। अब देखो 94 इंटू 5, 94 5 को यहां लिखो, 94 की डेफिशिएंसी क्या है 06, 5 की डेफिशिएंसी क्या है 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में क्या आएगा सिंगल डिजिट आएगी, 5 6 का 30 होता है, तो इसको ऐसे लिखो 3030, ये कैरी बन के इधर जाएगा। ये वाली कैलकुलेशन कैसे करनी है, इस 5 को इस 9 में से माइनस करो। ठीक है, ये डिजिट यहां पे आ रही है, इसके जस्ट ऊपर लिखना है 5, क्या आ जाएगा 44, 54 नहीं सॉरी 44, ये आया 44। या आप क्या करो, या आप इस 5 को 50 लिख दो, इसके बाद एक डिजिट थी तो इसके नीचे 0 लगा दो इक्विवेलेंट करने के लिए, तो आप लिख दो 50 माइनस 6, तो क्या आया 44। अब इस 44 में आपको यहाँ पे 3 ऐड करना है, क्या आया 470, 94 इसका क्या है 470। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, हमने डबलिंग एंड हाफिंग में सीखा था, 94 इंटू 5 है तो इसको आप क्या कर सकते हो 94 का तो हाफ कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 94 का हाफ क्या होता है 47 और 5 का डबल क्या होता है 10, तभी भी 470 आएगा। ठीक है, तो हमारे माइंड में ये भी रखना चाहिए कि हम कुछ भी मतलब कोई भी प्रोसीजर अप्लाई कर सकें, हमारा काम अपने ब्रेन को डेवलप करना है, थिंकिंग अप्लाई करना है। ये नहीं कि बस अब 94 इंटू 5 आ गया तो मैं ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, अगर मुझे क्वेश्चन में मिल गया इसको 10 बनाऊं इसको हाफ करूं सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 89 इंटू 3, फिर से ऐसे ही लिखना है, 89 की डेफिशिएंसी 11, 3 की डेफिशिएंसी 7, राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट अलाउ करोगे केवल 1, 11 7 जा 77 आया, तो ऐसे लिखोगे, इस 7 को इस स्टेज के लिए कैरी बना लोगे। इसे कैसे माइनस करना है, इस 7 को इस 8 में से माइनस करोगे, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा 19, या फिर इस 3 को 30 बना लोगे, क्योंकि इस 9 के नीचे एक 0 लगानी है। ठीक है, एज्यूम करना है ये एक्चुअली 3, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये 30 होता तो 30 माइनस 11 करते तब भी आपका 19 आता। अब ये 7 आपने इधर ऐड भी करना है, 19 में 7 ऐड करोगे आएगा 26 और एक 7 था ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 267। ठीक है, आप समझ पाए मेरी बात, टेक्निक थोड़ी सी चेंज करनी है, बाकी सब सेम है। आगे बढ़ते हैं, यहां से और ज्यादा समझ आएगा। नंबर विद डिफरेंट बेसिस, अब हमने क्या किया, अब हमने 3 डिजिट वाले और 2 डिजिट वाले नंबर ले लिए। अब जैसे 993, तो अब ये 97 है, इसको ऐसे लिखो 97। अब जरा मुझे बताओ 993 का बेस क्या है 1000 है,
और डेफिशिएंसी कितनी है 007। ठीक है, डेफिशिएंसी तो आप इजीली निकाल सकते हो ना, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, नहीं तो आपको दिख भी रहा है। ठीक है, और सिमिलरली 97 का बेस क्या है 100 और इसकी डेफिशिएंसी क्या है 03। तो यहां पे तो आप क्या लिख दोगे, यहां पे आप लिख दोगे -007 और यहां पर आप क्या लिख दोगे 03। प्रोसीजर वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान क्या देना है, आरएचएस में अब आप कितनी डिजिट अलाउ करोगे। अब लोअर बेस क्या है, लोअर बेस है 100, इसमें कितनी जीरोज हैं, इसमें 2 जीरोज हैं, तो यहाँ पे मैं कितनी डिजिट अलाउ करूंगा, केवल 2 डिजिट अलाउ करूंगा। अब यहाँ पे आ भी 2 ही रही हैं, 7 3 21, तो यहाँ मैं 21 ही लिखूंगा, 021 नहीं लिखूंगा। अगर दोनों का बेस 1000 होता तो 007 आता, यहाँ 003 आता और यहाँ 021 लिखता। वो नहीं कर रहा हूं, केवल 21 लिखूंगा। अब क्या करना है, आप ध्यान देना है, देखो बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ये 9 और 7, ठीक है, या तो आप क्या करो 9 7 के आगे एक 0 लगा लो, जैसे मैंने बताया था। अगर आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो तो 9 7 के आगे एक स्पेस खाली है, तो यहां पे आप क्या करो, यहां पे आप 970 एज्यूम कर लो और इसमें से -007 कर लो, क्या आ जाएगा 963। तो देखो आना तो यहाँ पे 963 है, ऐसे भी आ गया। लेकिन अगर ये वाली मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, ये देखो ये 993 है, ठीक है, ये 993 है, तो ये वाला 3 मुझे किस 9 के नीचे रखना है, ये वाला 3 उस 9 के नीचे रखना है जिसके साथ ये वाला नंबर मेरा मैच कर रहा है, यानी इस 9 के नीचे रखना है। ये वाला 3 मुझे यहां रखना है, ठीक है, और इसके आगे और पीछे 0 लगा लो, कुछ है नहीं तो 0 लगा लो, तब भी क्या आएगा 963। समझ पाए आप मेरी बात, क्या बात समझ आई कि या तो इसके आगे 0 लगा लो, 970 कर लो और 007 माइनस कर लो, या ये वाला जो 3 है ये किससे माइनस करना है, ये इस वाले से माइनस करना है जिसके पास ये नंबर खत्म हो रहा है 97। जब मैंने 97 को ऐसे लिखा तो 7 इस 9 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो मुझे ये वाला 3 इस 9 में से ही माइनस करना है। इसके पहले अगर यहाँ 23 लिखा होता तो ये 2 में यहां लिख देता, अगर ये सपोज यहाँ पे 3 की जगह 23 होता तो मैं यहाँ पे 23 लिखता। समझ पाए आप मेरी बात। देखिए आगे देखिए 998 और 98, ठीक है, अब इसका बेस बता दो 1000 है, 002 डेफिशिएंसी आई, इसका बेस 100 है, 02 डेफिशिएंसी आई। देखना क्या है, आरएचएस में केवल 2 डिजिट अलाउ करनी है। 2 2 कितना आया, 2 2 आया आपका 4, तो यहां पे आप लिखोगे 04, 2 डिजिट अलाउ करनी है। 2 2 4, सिंगल ही डिजिट आ रही थी, तो आपने क्या कर दिया 2 डिजिट अलाउ कर दी, 04 कर दिया। अब ये वाला 2 कहां से माइनस करोगे, अगर ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो तो इन दोनों की ये वाला 2 माइनस करोगे जहां पर ये जो नीचे वाला नंबर है जिस नंबर के नीचे आके खत्म हुआ, यानी 9 में से माइनस करोगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप 998 माइनस ये 2 यहां लिखोगे, इसके आगे पीछे लगाना चाहो तो 0 लगा लो, यहां पे 8 आ गया, 9 माइनस 2 क्या आया 7 और ये 978। तो आंसर क्या है 978, इसका आंसर क्या है 97804। नहीं तो इसके केस में कैसे करोगे, इसके केस में 980 मान लो, इसको यहां पे एक 0 मान लो और इसे मान लो 002, तभी भी 978। ठीक, अब हम कर रहे हैं 995 इंटू 96। 96 हमेशा ऐसे लिखो, कभी भी ऐसे मत लिखना 995 इंटू 96, ऐसे लिख लोगे तो कैलकुलेशन में फिर आपको दिक्कत होगी। इस तरह लिखो जैसे मैं बता रहा हूं, इससे आपको याद रहेगा कि मुझे इस वाली डिजिट से माइनस करनी है चीज, ठीक है। तो यहां पे क्या डेफिशिएंसी आ गई 005 और यहां पर क्या डेफिशिएंसी आई 04। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान क्या देना है, आरएचएस में 2 डिजिट अलाउ होंगी क्योंकि इसका बेस में 2 0 है, 5 4 20, आप ही 2 ही रही हैं, यहाँ पे 20 लिख लो। अब इसे क्या करना है, ये 4 कहां से माइनस होगा, इस वाले 9 से माइनस होगा क्योंकि ये नीचे वाला नंबर इस 9 के नीचे ऐड हो रहा है। तो इस वाले 9 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो ये आएगा 955, ठीक है। और अगर इसमें से माइनस करना है तो इसके आगे देखो एक डिजिट है, तो यहां इसको 960 एज्यूम करो, 960 और इसमें से 005 माइनस करो, तब भी आपके पास क्या आएगा 955। तो आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया 95520, ठीक है। अब देखो 994 इंटू 95, ये वाला तो आप कर लोगे, 989 इंटू 89 ये करता हूं मैं। इसकी डेफिशिएंसी बताओ, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 से इसकी डेफिशिएंसी बताओ, नहीं तो आपको सीधे भी पता होनी चाहिए 011 आ रही है इसकी डेफिशिएंसी, ठीक है। और 89 की डेफिशिएंसी क्या है कि 11,
ये मेरी RHS है। अब ध्यान देना जरा, RHS में कितनी डिजिट अलाउ करोगे? 89 का बेस है 100, उसमें कितनी जीरो है? 2। तो RHS में आप कितनी डिजिट अलाउ करोगे? RHS में आप केवल 2 डिजिट अलाउ करोगे। 11 इंटू 11 क्या होता है? 11 इंटू 11 अगर आपको नहीं पता है, देखो तो इसको कर लो 11 इंटू 10, तो 10 टाइम्स 11 हो जाएगा 110। और आपको तो 11 टाइम्स करना था, प्लस 11 और कर लो। किसी भी चीज को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है? किसी भी चीज को अगर मल्टीप्लाई बाय 11 से करना है तो पहले उसे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और फिर उसमें उतना ही और जोड़ दो, 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई 11 से मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? 11 बार एडिशन। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 10 बार एडिशन हो गया, एक बार एडिशन और कर लो, तो यानी क्या आया? 1 to 1। 11 से एक स्पेशल मल्टीप्लीकेशन भी होती है, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है। किसी चीज को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करो। सपोज मुझे 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आया? 120, और इसमें 12 और जोड़ दो, 132 आ। ठीक है, तो ये एक समझाने वाली बात। अब यहाँ पे जब 121 आया, लेकिन मुझे 2 ही डिजिट अलाउ करनी है, तो मैं यहाँ केवल 21 लिखूंगा और 1 को कैरी बना दूंगा इस साइड के लिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है? इस वाली साइड का तो सिंपल सा तरीका है, 890 लिखो और -11 कर दो। ठीक है, 988 यानी कि 889 आ जाएगा, सॉरी 879 आ जाएगा। इस वाली ऐसे करना है तो क्या तरीका है? ऐसे करने का तरीका क्या है कि ये जो 989 है, अब मैंने क्या बताया था, जब यहाँ पे एक डिजिट आती थी, यही वाली डिजिट होती थी केवल, तो आप कहते थे इस डिजिट को इसके नीचे रख दो, क्योंकि ये नीचे वाला नंबर इसके नीचे ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली डिजिट आप इसके नीचे रख दो, लेकिन अब इसके पास यहाँ पे 0 की जगह 1 है, तो ये 1 इसके नीचे रख दो, आगे भले ही 0 एज्यूम कर लो। समझ गए मेरी बात? लास्ट डिजिट उस डिजिट के नीचे सिंपली रख दो। यहां जो डिजिट आ रही है राइट मोस्ट साइड पे, जो डिजिट आ रही है सिंपली उस डिजिट के नीचे रख दो जिसके नीचे आपका छोटा नंबर ऐड हो रहा है, और उससे पहले जितनी भी डिजिट है वो आगे लगाते चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 978, यानी कि 879 इस केस में भी आ गया, तो क्या आ गया? 879। और ये आपका कैरी आ रहा था, तो इसको आप ऐड भी करोगे, तो जैसे ही आपने इसको ऐड किया, क्या आया? 88021। इसका आंसर आपका आया 88021। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो, या आप जो ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे वो करके देखो, आपको समझ आ जाएगा कि वाह, ये तो मजे वाली बात हो गई, कितनी इजीली ये सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए। ठीक है, और देखते हैं अब की बार क्या है। अब की बार डिफरेंस ऑफ बेस ज्यादा भी है, जैसे यहां पे हमने लिया 9993 और ये लिया 997। तो अब जरा ध्यान दो, इसका बेस क्या है? 10,000 है। 9993 इसका बेस है 10,000। ठीक है, और इसका डिफरेंस क्या रहा है? ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 से। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाते तो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, इसे 10 में से माइनस करो 7 और रिमेनिंग 000। तो ये आया 3 टाइम्स 0 एंड 7। इसका क्या है? इसका बेस है 1000, तो यहां पे क्या है? 003। तो ध्यान क्या देना है, कितनी डिजिट अलाउ करनी है आरएचएस में? केवल 3 डिजिट अलाउ करनी है, इतनी ही डिजिट अलाउ करनी है। क्यों? क्योंकि इसका बेस 1000 है, उसमें 3 जीरो है, लोअर बेस इज 1000 और उसमें है 3 जीरो, तो हम 3 डिजिट अलाउ करेंगे। तो ये क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 3 21, तो यहां आप क्या लिखोगे? 021, क्योंकि 3 डिजिट लिखनी थी, आ रही थी 2 ही डिजिट, तो तीसरी बनाने के लिए यहां 0 लिख लिया। अब एलएचएस में क्या आएगा? एलएचएस में फिर वही ध्यान रखना है, या तो ये 997 है, इसके आगे एक 0 एज्यूम कर लो क्योंकि एक डिजिट एक्स्ट्रा हो रही थी, तो इसको ऐसे कर लो 9970 और यहां पे क्या कर लो? 0007। तो यहां क्या आ जाएगा? 9963। ठीक है, तो यहां आएगा 9963। और ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो कैसे करनी है? ये जो 3 है ये उस 9 के नीचे रखो जहां पे ये नंबर एंड हो रहा है। ये नंबर एंड हो रहा है 7 पे, 7 किस 9 के नीचे बैठ रहा है? इसके नीचे बैठ रहा है। तो हमें क्या करना है? 9993 और यहाँ पे क्या है? 3, तो ये 3 यहां रख दो, या इसको 003 और आगे 0 एज्यूम कर लो, 3699, तभी भी 9963। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ गया? 996302। ठीक है, कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितनी इजीली हो गया। नेक्स्ट देखिए 9988, ठीक है, और 98। अब की बार क्या है? बेस में ज्यादा डिफरेंस है, तो 98 आप ऐसे ही लिखो। अब देखो 9988 का तो बेस 10,000 है और इसका डिफरेंस क्या आ गया? अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं इसका
बेस से डेविएशन इसका क्या आ गया, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 से देखें तो इसका डेविएशन आ गया 1 2, और 98 इसका डेविएशन क्या आ गया, इसका बेस 100, इसका डेविएशन आ गया 0। तो यहां से क्या आप समझे कि राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट अलाउ करोगे, केवल 2 डिजिट, जितनी इसके बेस में 0 है। लोअर बेस यहाँ पे 100 है, देखो अब एक बेस यहाँ पर 10,000 है और एक बेस 100 है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि 10,000 और 1000 का बेस लें, बेस में कितना भी डिफरेंस हो सकता है। तो आरएचएस में क्या आएगा, 2 डिजिट अलाउ करोगे, 12 इंटू 2 क्या आ गया 24, तो ये तो 2 डिजिट आई, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या करना है, अब देखो इस 98 के आगे कितनी स्पेस बच रही है, 2 स्पेस बच रही है, तो इस 98 के आगे आप 2 0 लगा दो, और ये जो 12 है ये इसमें से माइनस कर दो ऐसे, ठीक है। 9800 में से जब आपने 12 माइनस किया तो क्या आया, यहां पर 8 आया, यहां पर क्या आया, यहां पर भी 8 आया, यहां पर 7 आया, यानी कि यहां पे क्या आ गया 9788। तो इसका आंसर तो आ गया 978824, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 978824। लेकिन अगर मुझे ये वाली कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करनी है, सिंपल वही फंडा है, इसका ये 2 कौन से वाले 9 के कहां रखोगे, जहां पे ये नंबर खत्म हो रहा है, ये नंबर खत्म हो रहा है इस वाले 9 के नीचे, तो ये 2 आप इस 9 से माइनस करना है, 9988, तो ये 2 सिंपली यहां रख दो और इसके आगे पीछे सब जगह 0 लगा दो, 8879, तभी भी 9788, तो आंसर क्या आ गया 978824। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है इस चीज की आपको। अब देखो 9985 इंटू 6 आ गया, और मैंने डिफरेंस कर दिया, इसका बेस है 10,000, ठीक है, इसका बेस जब 10,000 है तो इसका डिफरेंस क्या आया 0015 डेफिशिएंसी, और इसकी डेफिशिएंसी क्या आई, इसकी डेफिशिएंसी आई केवल 4। तो आपको कितनी डिजिट अलाउ करनी है, यहाँ पे केवल आपको सिंगल डिजिट अलाउ करनी है। 15 4 जा, इसको मल्टीप्लाई किया क्या आया 15 4 जा 60, 0 आपने कर लिया, और 6 क्योंकि सिंगल डिजिट अलाउ करनी है, 6 का बेस 10 है, यहाँ पे सिंगल डिजिट अलाउ करोगे और इसको इधर ले जाओगे एज अ कैरी। अब क्या करना है, वही फंडा है, देखो यहाँ 6 अकेले बैठा हुआ है, इसके नीचे आगे 3 स्पेसेस बचती हैं, या तो आप ये कर दो 6000 और माइनस 0015, क्या आएगा 5895, तो यहां पे क्या कर देंगे 595985, ठीक है। ये वाला अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर ये वाला कैलकुलेशन करोगे तो क्या करोगे, सेम जो मैंने आपको बताया वही करना है। ये 4 लेके जाना है, किस नंबर के नीचे लेके जाना है, जहां पे नीचे वाला नंबर एंड हो रहा है, ये वाला नंबर तो यही एंड हो गया इस 9 के नीचे, तो इस 4 को इस 9 से माइनस करोगे, यानी आप क्या करोगे 9985 और -4, आगे आप चाहे 0 एज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 5895, तो ये हो गया 5985, अगेन 5985, पर ये इसका आंसर नहीं आया, अभी ध्यान दो, ये कैरी बचा हुआ है यहाँ पे, इस कैरी को आपने इधर ऐड करना, तो क्या आया 59910, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया 59910। ठीक, आप मेरी बात समझ पाए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आपको पिछले लेक्चर्स क्लियर हैं। सिमिलरली एक और देखो 99884 इंटू 94, अब देखो और ज्यादा डिफरेंस है। अब यहां पे मुझे बता दो यहाँ पे क्या आने वाला है, 99884 लिखा है आपने, तो यहाँ पे क्या आएगा 00116, क्या किया मैंने, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, 99884, इसको 10 में से माइनस किया और रिमेनिंग को किस में से किया 9 में से, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 यूज होता है इसमें बहुत अच्छे से, तो आप करके देख लो, 10 में से किया 6 आया 1100, ठीक है, तो 00116 आ गया। अब यहां पे 94 है, 94 का बेस क्या होगा 100, बेस 100 होगा तो डेफिशिएंसी क्या है 06। ध्यान क्या मुझे देना है, मुझे ये ध्यान देना है कि अब जो आरएचएस में मैं कितनी डिजिट अलाउ करूंगा, आरएचएस में मैं केवल 2 डिजिट अलाउ करूंगा। अब 116 इंटू 6 करना है, 116 इंटू 6 आप अपने से करके देखो कैसे कर सकते हो, यही वाला नंबर विद डिफरेंस बेसिस अप्लाई करके, ठीक है। सिंपली मैं इसको करूं तो ये आता है 696, जिसमें मैं 96 अलाउ करूंगा यहाँ पे केवल 2 डिजिट, और ये जो 6 बचा इसको कैरी करूंगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। यहां पर क्या होगा, सिंपल सी चीज, अगर तो ऐसे कैलकुलेट करना है तो इसको 94 है और इसके बाद 3 स्पेस खाली है, तो यहाँ पे 0 एज्यूम कर लो, 9400 और फिर ये माइनस कर दो, -00116, क्या आएगा
93884 क्या है 93884। ठीक, इसमें से करना है तो क्या करना है, सिंपल सी चीज। 94 कौन से वाले 9 के नीचे ऐड हो रहा है, एंड हो रहा है, ये वाला 4 इस 9 के नीचे एंड हो रहा है, तो आप क्या करो 99884 और यहां पे 6 जो था वो 6 इस वाले 9 के नीचे रखो, क्योंकि इस 9 के नीचे 4 एंड हो रहा है, और आगे पीछे इसके 0 लगा दो बस। क्या आया 48839, तभी भी 93884 ही आया। ये 6 अब आपको इधर ऐड भी करना है, 84 में आप 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आया 9389096, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजीली हो रहा है, प्रैक्टिस इसकी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तब होगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ काम नहीं बनेगा। अब मैं एक और बहुत बड़ा खतरनाक क्वेश्चन ले रहा हूं, 98967532, कुछ भी नंबर सोच लो और यहां लिख लो 989। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो अरे यार ये क्या नंबर आ गया, ये नंबर बड़ा इजी है, कोई इसको करने में दिक्कत नहीं होगी आपको, वैदिक मैथ्स की यही पावर है। हालांकि आपको ऐसी कैलकुलेशन रियल लाइफ में एनकाउंटर नहीं होगी, फिर भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा आ गया तो आप क्या करोगे। अब इसकी डेफिशिएंसी निकालनी है बेस की, तो क्या करो, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, इसको 10 में से माइनस कर दो 8, इसको 9 में से करो 6, इसको भी 9 में से करो 4, इसको भी 9 में से करो 2, इसको भी 9 में से करो 3, इसको भी 9 में से करो 0, इसको भी 9 में से करो 1, और यहां पे 0। देखो कितनी सारी डिजिट आई। ठीक है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 का एप्लीकेशन हो गया। इसका बेस क्या है 1000, तो ये 989 आया, तो इसकी डेफिशिएंसी क्या आएगी 011। ठीक है, इतनी बड़ी बात हो गई। अब देखो आरएचएस में क्या लिखोगे, आरएचएस में कितनी डिजिट अलाउ करोगे, आरएचएस में 3 डिजिट अलाउ करोगे, आएंगी कितनी वो बताओ। 11 से मल्टीप्लाई करना है इसको, अभी मैंने आपको क्या बताया, किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करो, उस नंबर को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो। इस पूरे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1032468, आगे एक 0 ही तो लगानी है, 10 से मल्टीप्लाई हो गया। और 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए सेम नंबर इसमें ऐड कर दो, 864231, ये आप इसमें ऐड कर दो तो क्या आएगा 8 8 6 14, देखो ऐड करके यही आ रहा है कि नहीं, 11357148, क्या आ रहा है 11357148, ये इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया, लेकिन आप इस इधर क्या अलाउ करोगे, केवल 3 डिजिट, यानी इधर आप केवल 148 अलाउ करोगे, 148, और ये जो बचा 11357 ये आप कैरी बनाओगे इधर के लिए। बाप रे कितनी खतरनाक चीज हो गई। ठीक है, अब आई एलएचएस की बात, आरएचएस तो ले आए, एलएचएस में क्या करें, एलएचएस में क्या करना है, देखो ऐसे वाला तो आप कर लोगे, इसके आगे इतनी 0 लगा लो, इजी कौन सा पड़ेगा ये वाला। कैसे, सिर्फ 11 माइनस करना है, किस में से, ये नंबर कहाँ एंड हो रहा है, इस वाले 9 के नीचे एंड हो रहा है, तो आपको लिखना है 989, और आगे जो भी डिजिट लिखी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इस 11 का ये वाला 1 लूंगा लास्ट, और इस 9 के नीचे रख दूंगा, यहां रख दिया। अब जो ये वाला 1 बचा ये ऑब्वियसली यहां आ जाएगा, और ये वाला 0 यहां आ जाएगा। अब इसके आगे तो ये वाली चीज सेम रहेगी, क्या आएगा 67532, 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 1 7, क्या आया 9786752, 9786752, और यहीं पे एक साथ में काम करते चलो, 11357 ऐड भी कर लो, 11357। ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई, लेकिन क्वेश्चन आपका सही निकल जाएगा। क्या आएगा जब इसको ऐड कर लोगे, इसको ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 978788889। ठीक है, तो अब इतना लंबा आंसर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया 977878889148, ये इतना बड़ा आंसर आ गया। इसको अपनी कॉपी में लिख के देखो। ठीक है, अब आपने क्या करना है ना, ऐसे कोई भी नंबर सोच लो, डिफरेंट बेस वाले नंबर सोच लो,
ठीक है, कोशिश करो कि वो बेस के थोड़ा पास हो, क्योंकि हमें क्या है, हमें प्रोसीजर सीखना है। उसके बाद तो हम क्वेश्चन वाइज हमें ये देखना है कि ये अप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब आप कोशिश करो कि कितने नंबर डिफरेंट बेस के सोच सकते हो और उनको मल्टीप्लाई करके देखो कि आपको प्रोसीजर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये वाले हमने जो केस करे ये सारे डिफरेंट बेस हैं, लेकिन नंबर बिलो द बेस है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या रहता है, अगर नंबर अबव द बेस हो तब हमें क्या करना है, ये भी तो रहता है ना।